अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि एल्गोरिदम के अंदर और प्रोग्राम के अंदर क्या डिफरेंस हो। सबसे पहले अगर हम प्रोग्राम की डेफिनेशन देखें तो प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम्स आर एल्गोरिदम टू स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन एंड एजम्पशन रिटन इन लैंग्वेज। ठीक है। जिस तरह हमने जब एल्गोरिदम का लेक्चर पिछला हमने पढ़ा था उसके हमने बताया था कि जब भी हम कोई सिस्टम वगैरह, ठीक है, या कोई प्रोग्राम वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। एल्गोरिदम सिंपली क्या करता है, एल्गोरिदम हमें एक तो यह है कि उस प्रोग्राम की वर्किंग के बारे में बताता है कि ये किस तरह वर्किंग करेगा, और उसके बाद उसके अंदर जो मुख्तलिफ स्टेप्स जो परफॉर्म हो रहे होते हैं ये उसके बारे में भी हमें गाइड करता है कि जी ये स्टेप्स फॉलो करते हुए क्या हो सकता है कि जी आप किसी भी चीज़ का या किसी भी इनपुट का सलूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई प्रोग्राम राइट किया जाता है तो हम क्या करते हैं कि पहले उसका एल्गोरिदम लिखते हैं। तो सिंपली यही बात है कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एल्गोरिदम और प्रोग्राम के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो यही बात होती है कि सिंपली क्या होता है कि वही एल्गोरिदम जो आपने पहले, आप ये कह सकते हैं कि आपने एक सिंगल लैंग्वेज के अंदर या अपने सिंपल सा उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है। अब वो एल्गोरिदम क्या करता है कि वो सिंपली हम उसी एल्गोरिदम को आगे किसी ना किसी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हुए उसको लिख लेते हैं। तो यही बात है कि सबसे पहले प्रोग्राम जो होते हैं और प्रोग्राम और एल्गोरिदम के दरमियान इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ठीक है। वर्किंग जो होती है बेसिक तौर पर दोनों की सेम होती है। एल्गोरिदम सिंपली डिफ़ाइन होता है। ठीक है। ये हमें बताता है कि जी कोई भी जो प्रोसेस हो रहा होता है उसके लिए कौन कौन सी इनपुट आपको चाहिए होती है और किन किन स्टेप को फॉलो करते हुए आप इन इनपुट्स की आउटपुट ले सकते हैं। तो इसीलिए जो कोई भी एल्गोरिदम वगैरह होते हैं आप यही कह सकते हैं कि जी प्रोग्राम जो होते हैं वो एल्गोरिदम की एक रिटर्न फॉर्म होते हैं किसी भी ख़ास लैंग्वेज के अंदर लिखने के लिए। इसकी अगर यहाँ पे हम एक सिंपल सी एग्जांपल डिफ़ाइन करते हैं, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर है या सिंपली हम कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे जिस तरह एम एस वर्ड वगैरह या कोई भी जो पीडीएफ वगैरह, अडोब पीडीएफ वगैरह उसको कर रहे होते हैं तो ऊपर हमारे पास एक कंडीशन होती है सर्चिंग लेटर की। ठीक है। कि हमने उस लेटर को सर्च करना है। अब यहाँ पे हम जो लेटर को सर्च कर रहे होते हैं वो दो तरीक़ों से सर्च कर रहे होते हैं। एक तो लेटर की फ्रिक्वेंसी के लिहाज से कि लेटर की जो तादाद है वो कितनी है, और उसके बाद ये लेटर को अल्फ़ाबेटिकली कि जी मैं ए बी सी किस तरह के जो लेटर को है एक सीक्वेंस के साथ उसको देखना चाहता हूँ। ठीक है। उसको सर्च करना चाहता हूँ। अब दोनों ही चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, या फ्रिक्वेंसी लेटर, ठीक है, या अल्फ़ाबेटिकली लेटर, ये दोनों लेटर क्या करते हैं कि ये दोनों ही ये सर्चिंग जो होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही जो सर्चिंग की टाइप्स होती हैं ये सिंपल क्या करती हैं कि हमें तो सर्च करने में मदद देती हैं कि जी हमें कोई ना कोई वर्ड को सर्च करने में मदद देती हैं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या दोनों एक ही तरह के सॉफ्टवेयर, एक ही तरह की प्रोग्रामिंग है, या दोनों एक ही एल्गोरिदम के ऊपर बेस करते हैं? तो इसका मतलब है कि नहीं। ठीक है। दोनों एक ही एल्गोरिदम के ऊपर बेस नहीं कर रहे, हालांकि फंक्शनैलिटी दोनों की कुछ मिलती जुलती है लेकिन दोनों जो होते हैं वो एक ही एल्गोरिदम के ऊपर या एक ही प्रोग्राम के ऊपर वो बेस नहीं कर रहे होते। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने फ्रिक्वेंसी के लिहाज से लेटर को सर्च करना है, ठीक है, यानी आप ये चाहते हो कि हमें एक ऐसा लेटर चाहिए जिसके अंदर दो दफ़ा ए यूज़ हुआ या बी यूज़ हुआ, कोई भी जो लेटर है वो दो दफ़ा यूज़ हो, तो आप उसके लिहाज से उसको लिखते हैं फ्रिक्वेंसी के लिहाज से। तो वो क्या करता है कि वो आपको एक ऐसा लेटर शो करवा देता है जिसके अंदर आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी अल्फ़ाबेटिकल यूज़ होता है, या सिंपली आप उसके ऊपर लिखते हैं कि जी ए वाला लेटर, ए जो लेटर ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे लेटर आ जाएँ। तो क्या होता है कि जो ए से शुरू होने वाले तमाम अल्फाज जो होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं, या बी के साथ जिसके साथ भी शुरू होने वाले अल्फाज आपको चाहिए वो सारे के सारे आपके पास आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक मेन चीज फैक्टर ये होता है कि
कोई भी जो एल्गोरिदम होता है, ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज़ मेन लाजमी तौर पर होती है, अगर इन दोनों की वर्किंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है तो इसका मतलब है कि इनके काम करने का जो तरीक़ाकार है वो भी मुख्तलिफ है। अब एक एल्गोरिदम आपने लिखा हुआ है कि जी हमने इस तरह इसको इस तरह लिखना है कि जी हमें ये जो एक से ज़्यादा लेटर है जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है किसी भी वर्ड के अंदर, तो ये हमें उसको शो करवा दे। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो होंगे ये अलग-अलग एल्गोरिदम के अंदर लिखे जाएंगे। एक एल्गोरिदम इस तरह लिखा जाएगा कि जी आप कोई भी वर्ड लिखो तो वो आपको उसके मुताबिक शो करवा दे, यानी अल्फ़ाबेटिकली आप ए लिखो उसके बाद वो क्या करे जी आपको उसके शो करे। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये होती है कि इसके अंदर जो एल्गोरिदम के अंदर मुख्तलिफ स्टेप वगैरह है वो भी चेंज साथ साथ होते चले जाते हैं। ज़ाहिर है जब इसकी वर्किंग चेंज होगी तो इसके अंदर स्टेप भी जो होंगे वो भी चेंज होते चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर हमने लेटर वगैरह को डिफ़ाइन करना है तो इसके जो एल्गोरिदम का तरीक़ाकार है या आप इसके काम करने का तरीक़ाकार है ये भी दोनों के लिए मुख्तलिफ ही होगा। एक क्या करेगा, आपको जो भी वर्ड के अंदर लेटर्स की फ्रिक्वेंसी होगी उसके मुताबिक आपको शो करवा के देगा, और दूसरा क्या करेगा कि आपने कुछ भी अल्फ़ाबेटिकली सर्च करना है आपको उसके मुताबिक वो सर्च करके देगा। तो इसलिए दोनों एल्गोरिदम जो होंगे, ठीक है, वर्किंग दोनों की मैंने पहले भी बताया कि तकरीबन सेम है, लेकिन इसका काम करने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ है। तो लिहाजा ये क्या करेंगे कि जी ये वर्किंग जो होंगे ये दोनों के एल्गोरिदम के लिए ये स्टेप जो होंगे ये मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। तो मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए दोनों हमें आउटपुट उसके मुताबिक ही देंगे, ठीक है। तो जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले लेटर होंगे, अगर आपने फ्रिक्वेंसी को सर्च करना है तो इसके लिए स्टेप मुख्तलिफ होंगे, वो उसके स्टेप जो होंगे जो आप इनपुट देंगे उसको, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म होंगे, और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो आपको इसकी आउटपुट दे देगा। अगर अल्फ़ाबेटिकली सर्च कर रहे हैं तो वो दूसरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, जो कि दूसरे एल्गोरिदम में के अंदर लिखे हुए होंगे उसके लिए जो कि स्पेसिफिक एल्गोरिदम होगा वो उनको फॉलो करते हुए आपको उसकी आउटपुट दे देगा। तो सबसे जो यहाँ पे मेन चीज़ है, प्रोफेशनल यूज़ ए लॉट ऑफ टाइम इन एल्गोरिदम, जो सबसे मेन चीज़ होती है पर किसी भी प्रोग्राम के अंदर वो एल्गोरिदम होता है, ठीक है। इसकी मैं अगर सिंपल सी लैंग्वेज आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं, अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखना है, आपको एक ख़ास कोई भी लैंग्वेज आती है, C++ आती है, जावा आती है, पाइथन वगैरह कोई भी लैंग्वेज आती है, वो तो आप उसके सिंटैक्स को फॉलो करते हुए आप उसको लिख लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमने प्रोग्राम लिखना है ये वर्किंग किस तरह करता है। तो इसकी वर्किंग को देखने के लिए हम सबसे पहले कोई भी जो प्रोग्रामर होता है या कोई भी जो प्रोफेशनल कंप्यूटर एनालिस्ट होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये एल्गोरिदम लिखते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम के मुताबिक वो देखते हैं कि क्या हम इसको ये इनपुट दें तो ये एल्गोरिदम हमें इसकी आउटपुट देता है। तो ये जो सबसे ज़्यादा जिसको आप कह लें कि ये लॉजिक क्रिएट करने वाला जो काम होता है ये सारे का सारा एल्गोरिदम के अंदर होता है। तो लिहाजा अगर एक आपके पास लॉजिक आ जाती है, इसके काम करने का तरीक़ाकार आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि जी ये इस तरह वर्किंग करेगा। तो सिंपली आप क्या करोगे कि आप को उसको जो भी इसका तरीक़ाकार होगा आप मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके आप उसके मतलब कोई भी प्रोग्राम वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो। तो लिहाजा एल्गोरिदम जो होता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, ठीक है। सबसे पहले यही मेन, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो इसकी लॉजिक होती है, काम करने का तरीक़ाकार होता है। तो वो अगर आपको पहले ही डिफ़ाइन हो जाए तो फिर आपके पास वो प्रोग्राम राइट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि सिंपल आपने उसके लिए क्या करना होता है कि आपने किसी एक ख़ास लैंग्वेज को फॉलो करते हुए आपने उसको लिख लेना है। तो यही मेन चीज़ होती है एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए फिर आगे क्या करते हैं कि उसके प्रोग्राम वगैरह लिखे जाते हैं। उसके बाद एल्गोरिदम वर्सेस ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है। ह्यूरिस्टिक्स भी एक तकरीबन फाइंडिंग प्रोसेस होता है, लेकिन इसका और एल्गोरिदम का एक मेन डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी अगर सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दूं, आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हो,
ठीक है। तो अब वो क्या करेगा कि आपको उसके रिलेटेड मुख्तलिफ, अगर तो वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद नहीं है तो आपको वो क्या करेगा कि उसके रिलेटेड मुख्तलिफ पॉसिबल सर्चिंग जो मुख्तलिफ जो उसके रिलेटेड डाटा बढ़ा हुआ होगा वो आपको शो करवा देगा। तो ये आपको इसकी ये गारंटी नहीं देता कि क्या ये 100% उसको डाटा शो करवा सकता है। ठीक है। तो ये सिंपली क्या होता है कि ये सिंपली क्या करता है कि ये आपको एक सर्चिंग, आपकी कोई भी प्रॉब्लम वगैरह जो होती है वो उसको सॉल्व करने में मदद देता है। लेकिन ये 100% शॉर्ट ही नहीं देता कि जी आपने जो इनपुट वगैरह दी हुई है हम उसकी आउटपुट भी निकाल के देंगे। तो एल्गोरिदम जो होता है, एल्गोरिदम ये आपको 100% उसकी शॉर्ट ही देता है। ठीक है। कोई भी जो इनपुट वगैरह आप एल्गोरिदम के अंदर लिखेंगे वो 100% इश्योर करेगा और आपको उसकी आउटपुट निकाल के वो दे देगा। अब लेकिन जो ह्यूरिस्टिक्स होते हैं वो आपको 100% श्योर नहीं करता कि जी वो आपको इसके कोई ना कोई आउटपुट निकाल के लाजमी तौर पर वो देगा। जिस तरह सिंपल मैंने आपको आगे वेब की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है। तो ये सिर्फ हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, सलूशन को फाइंड करने में, लेकिन ये 100% आपको गारंटी नहीं दे सकता कि जी ये इसका सलूशन ये फाइंड कर सकता है या नहीं। दूसरी तरफ एल्गोरिदम जो होता है वो आपको 100% उसकी शॉर्ट ही देता है कि जी आप अगर कोई डाटा वगैरह लिख रहे हो तो वो आपको उसकी कोई ना कोई आउटपुट लाजमी तौर पर देगा। तो यही मेन डिफरेंस होता है एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक्स में कि एल्गोरिदम आपको किसी भी इनपुट की मुकम्मल शॉर्ट ही देता है, 100% शॉर्ट ही देता है कि जी वो आपको इसकी आउटपुट देगा। लेकिन ह्यूरिस्टिक्स आपको मुकम्मल शॉर्ट ही नहीं दे सकता कि वो वाकई आपको इसका जो सलूशन है वो 100% आपको सलूशन निकाल के दे सकता है। तो यही एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक्स के दरमियान मेन डिफरेंस है। और यही चीज़ें होती हैं कि जो कि एल्गोरिदम वगैरह खुद ही डिज़ाइन किए जाते हैं मोस्टली। ठीक है। और इनको सिंपली मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी आसानी के लिए मुख्तलिफ जो प्रोग्रामर्स वगैरह हैं वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा यही लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और अगर आपको कोई मसला वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।